देखिए, लो नगरी जमशेदपुर में 3 क्रांतिकारी छात्र सन 74 के छात्रों आंदोलन में, संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शहीद हुए थे जमशेदपुर बसंत टॉकीज गोलीकांड में। तब से लेकर अब तक उनकी शहादत में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता आ रहा है। जमशेदपुर एक ऐसा लो नगरी है, जब इन छात्रों का शहीद हुआ था, तत्कालीन छात्र नेता और देश के दिग्गज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जयप्रकाश नारायण जी से लेकर सारे लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, उन छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी यहाँ आए हुए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री जितने भी बने हैं जो जेपी मूवमेंट से और इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, सारे लोग, विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, मंत्री, पूर्व मंत्री श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस बार भी 18 जुलाई को हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं और तत्कालीन छात्र नेता रहे जयप्रकाश नारायण जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रहे, कदम से कदम मिला के चलने वाले पूर्व भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय यशवंत सिन्हा जी का लो नगरी आगमन हो रहा है। उनकी तैयारी जोरों शोर से चल रही है। इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने इन्विटेशन कार्ड दिया है। वर्तमान के जो विधायक है और जेपी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं आदरणीय सरजू राय जी, वो भी इस श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पूरे शहर को पोस्टर, बैनर और होर्डिंग से सजाया जा रहा है। इसकी तैयारी हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं। वर्ल्ड राइटिंग भी हो रहा है और उस दिन श्रद्धांजलि सभा की पूर्व संध्या 17 जुलाई को हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे। उन शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे और 18 जुलाई को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक बसंत टॉकीज गोलचक्कर में श्रद्धांजलि सभा अर्पित करेंगे। उस दिन मोटरसाइकिल जुलूस, पदयात्रा, युवाओं, छात्र और महिलाओं की अलग अलग टोली शहर के विभिन्न क्षेत्रों से, कॉलेजों से, अलग अलग जगहों से आएंगे, वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जिसकी आज कोर कमेटी के बैठक आज हुआ है। जो सेंट्रल कमेटी के वरीय पदाधिकारी लोग हैं, सुरेश दत्त पांडे जी है, विजय नारायण जी है, यहाँ पे विकास जी हैं, मनु जी हैं, आकाश जी हैं, जितने भी हैं, हमारे अविनाश जी हैं, विश्वजीत है, सारे लोगों के देखने में काफी संख्या बल यहाँ उपस्थित हुई थी और हम लोग इसकी अंतिम रूपरेखा तैयारी चल रहे हैं इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए। देखिए, ये तो बड़ी विडंबना और दुख की बात है, क्योंकि जिनके शहादत से लोग सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं, उनकी शहादत को भूलना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति अगर कुर्सी मिल जाता है और शहादत को भूल जाता है, तो इससे दुखद बात नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी ने प्राण दिया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना बच्चा खोया, और उस शहादत को अगर आप भुलाने का काम करते हैं, तो कम से कम इससे बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती। इससे आप, जो भी व्यक्ति इस तरह की घटना को भुलाता है और कुर्सी पर सत्ता के लिए, कुर्सी पाने के लिए करता है, मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अभी भी देर नहीं हुआ है। इस आंदोलन को 50 साल हो गए हैं। आप लोगों को जहां तक पहुंचना, आप लोग तो पहुंच चुके हैं, लेकिन सही में अगर इस आंदोलन को आप लोग जीवित रखना चाहते हैं, तो उनके जो घर के लोग हैं, जो शहादत हुए हैं, उनके घर के लोगों को सही मायने में आप लोगों को सम्मान देने का काम करना चाहिए। और जो बसंत टॉकीज में जहां पे गोली लगा था, उस जगह में पिछले साल हम लोगों ने एक शिलापट लगाया था 3 छात्रों के याद में। हम लोग उसके याद में एक स्मारक लगाना चाह रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं मीडिया बंधु के माध्यम से, जो भी लोग जेपी मूवमेंट से जुड़े थे, जो भी लोग आज सत्ता के शिखर में पहुंचे हैं, सारे लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि 3 छात्रों की याद में वहां पे जरूर हम लोग का स्मारक बनना चाहिए, स्मारक लगना चाहिए, ताकि इतिहास गवाह रहे कि जिस आंदोलन की शहादत से देश के आज के जो प्रधानमंत्री है वो भी जेपी मूवमेंट से हैं, हमारे देश के गृह मंत्री भी जेपी मूवमेंट से हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के विधायक, मैं किन किन का नाम बुलाऊं। पूरे भारतवर्ष में मुझे लगता है ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां के मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो या कैबिनेट से लेकर सांसद विधायक को जेपी मूवमेंट से नहीं जुड़ा हो। तो सत्ता के शिखर में जो लोग पहुंचे हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि शहादत जो शहीद हुए हैं उनको तभी मिलेगा जब उनको, उनके घर वाले परिवार को, जो उनके वंशज है, उनको हम लोग सम्मान दे सके। इस ज्योति को, इस ज्वाला को हम लोग बचाए रखे हैं। इसका कारण है, देखिए, सुरेश दत्त पांडे जी आप हमारे बगल में जेपी आंदोलन में लगभग 28 महीना जेल में रहे। ऐसे कई लोग जेल में रहे, लेकिन इन लोगों ने हमेशा त्याग किया, कुर्सी पाने के लिए नहीं किया।
आज जयप्रकाश जी का जो सपना आज भी अधूरा है। उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का जो सपना देखा था, अभी कहाँ व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। एक गरीब व्यक्ति को देख लीजिए, कहीं उनके लिए ना ढंग का उनको स्वास्थ्य मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है। हम लोग एक बृहद आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि इस बात का खुलासा हम लोग 18 जुलाई को ही करने वाले थे। जमशेदपुर में एक बृहद आंदोलन की रूपरेखा, यहाँ के छात्र, यहाँ की युवा, यहाँ के महिलाएं, यहाँ के बुजुर्ग, उनके दिशा निर्देश पे हम लोग खड़े करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। भी लगातार इस आंदोलन को जो शहीद हुए हैं उनको नमन करने के लिए हर साल ये कार्यक्रम करते हैं। संख्या बल बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। इस चीज़ को जीवित रखे हैं कि जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी उस समय शहीद हुए, उनका नाम शहर के लोग जाने, आज के जो युवा पीढ़ी है वो समझे कि क्या आंदोलन हुआ था, उससे क्या परिवर्तन हुआ। और जो जयप्रकाश जी नारा दिए थे कि कुर्सी खाली करो जनता आ रही है, वो आज कहाँ रह गया। उस आंदोलन से जो उपज हुआ, जो लोग कुर्सी पर गए वो फिर उसी रास्ते पर चल गए। जनता तो फिर रोड पर ही है, जनता उसी तरह अभी भी रोड पर घूम रही है। तो इस कार्यक्रम को, इस श्रद्धांजलि सभा को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज के नौजवान, आज के विद्यार्थी समझें उस समय क्या हुआ, किस कारण से गोली चला, जो क्रूर प्रशासन था, केंद्रीय शासन था, कैसे क्रूरता की, और उससे जो उपज हुआ वो आज क्या कर रहा है। यही दिखाना हम लोगों का मेन मकसद है। भी लगातार इस आंदोलन को जो शहीद हुए हैं उनको नमन करने के लिए हर साल ये कार्यक्रम करते हैं। संख्या बल बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। इस चीज़ को जीवित रखे हैं कि जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी उस समय शहीद हुए, उनका नाम शहर के लोग जाने, आज के जो युवा पीढ़ी है वो समझे कि क्या आंदोलन हुआ था, उससे क्या परिवर्तन हुआ। और जो जयप्रकाश जी नारा दिए थे कि कुर्सी खाली करो जनता आ रही है, वो आज कहाँ रह गया। उस आंदोलन से जो उपज हुआ, जो लोग कुर्सी पर गए वो फिर उसी रास्ते पर चल गए। जनता तो फिर रोड पर ही है, जनता उसी तरह अभी भी रोड पर घूम रही है। तो इस कार्यक्रम को, इस श्रद्धांजलि सभा को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज के नौजवान, आज के विद्यार्थी समझें उस समय क्या हुआ, किस कारण से गोली चला, जो क्रूर प्रशासन था, केंद्रीय शासन था, कैसे क्रूरता की, और उससे जो उपज हुआ वो आज क्या कर रहा है। यही दिखाना हम लोगों का मेन मकसद है। यूनिवर्सिटी मेरा यही कहना है, एक लाइन जेपी जी का, या हम लोग एक ऐसा पेपर एक बना हुआ है, इसमें बहुत सुंदर लाइन लिखा हुआ है कि सन 74 को भूल ना जाना और सत्ता मद में डूब न जाना। यह साफ साफ यह संदेश जाता है कि कितनी क्रूरता के साथ उस समय सत्ता मद में डूबे हुए जो भी सत्ता में थे, किस तरह अन्याय किए और किस तरह उनकी दबिश थी। तो हमारा यही आह्वान है, कोल्हान में जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल हैं, आप सभी भारी से भारी संख्या में 18 जुलाई को आप बसंत टॉकीज के पास आएँ और समय 11 बजे